सूरजपुर गांव अपने हरियाले खेतों, नीम और आम के पेड़ों तथा एक बड़े सुंदर तालाब के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच स्थित यह तालाब न केवल पानी का स्रोत था, बल्कि पशुओं का प्यास बुझाने का स्थान और महिलाओं का मिलन स्थल भी था। हर सुबह यहाँ की चहल पहल देखते ही बनती थी। लेकिन इस साल कुछ अजीब था। गर्मी समय से पहले आ गई थी और इस बार वह अपने पूरे प्रचंड रूप में आई थी। सूरज मानो नाराज हो गया हो। खेत सूखने लगे, हवा में तपिश घुल गई और तालाब धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। एक दिन गांव की महिलाएं तालाब की ओर पानी भरने गईं, लेकिन नजारा देखकर सभी चिंतित हो गईं। अरे बहनों, देखो तालाब तो सूख रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें पीने को भी पानी नहीं मिलेगा। महिलाएं घर लौटकर यह बात बुजुर्गों को बताने लगीं। बुजुर्ग पहले से ही चिंतित थे। हमारे समय में हमने ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। पेड़ कम हो गए हैं, बारिश देर से होती है और लोग पानी की कद्र नहीं करते। तालाब की हालत देखकर गांव वालों ने एक आपातकालीन पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। चौपाल में सभी बड़े, बूढ़े और जवान इकट्ठा हुए। भाइयों और बहनों, सूरजपुर संकट में है। अगर पानी नहीं बचा तो हमें अपना गांव छोड़ना पड़ सकता है। लोगों में खलबली मच गई। सभी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। काका, हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। क्या हम सभी ने कभी सोचा कि हमने तालाब की सफाई कब की, या बारिश के पानी को बचाने का कोई उपाय किया? बबलू सही कह रहा है। पहले हर आंगन में तुलसी, नीम और पीपल होते थे। अब तो बस सीमेंट के जंगल हैं। हमें खुद आगे आकर कुछ करना होगा। पंचायत से कुछ नहीं होगा अगर हम सब मिलकर मेहनत न करें। अगर गांव के सभी लोग एकजुट हो जाएं तो कुछ भी असंभव नहीं। बबलू, सीता काकी और सरपंच काका ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के युवाओं और महिलाओं को एकत्रित किया और जल संरक्षण का अभियान शुरू किया। हम सब मिलकर तालाब को साफ करेंगे, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और पेड़ भी लगाएंगे। हर बूंद बचानी होगी। छत का पानी व्यर्थ न जाए, इसके लिए हम टंकी लगाएंगे। हम गांव के हर व्यक्ति से प्रतिज्ञा करवाएंगे कि वे पानी बर्बाद नहीं करेंगे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर तालाब की सफाई शुरू की। वर्षा जल संचयन के लिए गड्ढे बनाए और खाली जगहों पर पौधे लगाए। महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग सभी ने मिलकर मेहनत की। सप्ताह भर की मेहनत के बाद गांव अब कुछ बदला बदला सा दिखने लगा। तालाब की सफाई हो चुकी थी। चारों तरफ नमी बनाए रखने के लिए गोबर और मिट्टी का लेप किया गया था। लोग सुबह शाम पेड़ों को पानी दे रहे थे। गांव में जागरूकता की लहर दौड़ गई थी। फिर एक रात तेज हवा चली, बादल गरजे, सबकी निगाहें आसमान की ओर थीं। लगता है बारिश आने वाली है। हे भगवान, इस गांव की मेहनत रंग लाओ। अचानक बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। तालाब में जल भरने लगा और लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देने लगे। हमने प्रकृति को फिर से दोस्त बना लिया। अब सूरजपुर बदल चुका था। हर घर के सामने पेड़ थे। तालाब साफ और लबालब भरा हुआ था। गांव के लोग अब जल संरक्षण के प्रतीक बन गए थे। हर साल जल संरक्षण सप्ताह मनाया जाने लगा। हम सब ने मिलकर सिखा दिया कि असली बहादुरी युद्ध में नहीं, जल बचाने में है। अब गर्मी से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास एकजुटता और मेहनत है। पानी की एक एक बूंद बचाइए, क्योंकि अगली पीढ़ी को यही जीवन देगा। गर्मी का कहर तब तक ही है जब तक हम लापरवाह हैं। प्रकृति हमें बचाएगी अगर हम उसका सम्मान करें।